सीसीआई ने गूगल पर करीब 2200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना क्यों लगाया है? गूगल ने ऐसा क्या किया है? कौन सा गलती किया है गूगल ने कि उस पर 2200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया? तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक और स्वागत है आपका वन स्टेप ज्ञान चैनल में। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर गूगल पर 2200 करोड़ रुपए का जुर्माना क्यों लगाया है। सीसीआई क्या है? सीसीआई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत की एक कंपनी है, यानी एक संस्था है जो हर इस चीज पर नजर रखती है कि भाई कौन क्या कर रहा है, ठीक है, किसने क्या गलतियां की, तो इस पर ये नजर रखता है। इसने पाया अक्टूबर महीने में ये जुर्माना लगभग 2 टर्म में गूगल पर लगाया गया है। पहले तो 1337 करोड़ का लगाया गया था, लेकिन फिर बाद में इसको एंटी कॉम्पिटिटिव अभ्यास का जोड़कर लगभग टोटल 936.44 करोड़ बाद में लगाया गया, यानी टोटल इस पर 2274 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। सीसीआई का कहना है कि गूगल ने अनुचित लाभ उठाया है। मतलब क्या है भाई, अनुचित कैसे लाभ उठाया? तो गूगल ने हर एक चीज का इनकम अपने पास रख लिया। कहने का मतलब ये है कि गूगल ने ऐसा काम किया जिससे कोई भी दूसरी कंपनी खड़ा नहीं हो सकता, इसके अपेक्षा इसके विरुद्ध खड़ा नहीं हो पाएगा, यानी वो कुछ कर नहीं पाएगा। अगर खड़ा होता है तो उसको बहुत ज्यादा घाटा लगेगा। ये बातें हैं। ये बातें क्या है भाई, पूरा डिटेल से समझते हैं। तो डिटेल से समझने के लिए आप एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी आप कोई नया फोन लेते हैं तो फोन में इनबिल्ट एप्लीकेशन होते हैं, यानी पहले से उसमें कुछ न कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल होते हैं, जैसे गूगल लेंस, गूगल मैप्स, इसके बाद जीमेल, यूट्यूब, ये सारे इंस्टॉल, इसके बाद गूगल पे, ये सारे एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल होते हैं। आपने गूगल को इस्तेमाल जब किया होगा, ये गूगल करते हैं, मतलब आपने कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते हैं, आपने जो देखा होगा कि इनबिल्ट जो आ रहे हैं उसको अगर आप चाह के भी अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहें तो ये आप नहीं कर सकते हैं। आप करके देखना, नहीं होगा अनइंस्टॉल, यानी हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसी सब कारण से इस पर पेनाल्टी लगा है। आपने इस चीज को तो नोटिस जरूर किया होगा, और इसी चीज का तो खेल है, यही तो मेन चीज है। गूगल ने क्या किया, दूसरा गलती का क्या किया, सीसीआई का कहना है कि जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो उसमें एक प्रचार आता है, मतलब एड्स आते हैं ना, एड जो प्रचार होता है, दिखाया जाता होगा आप उसको। तो गूगल कहता है, यानी या फिर यूट्यूब कहता है कि आप मुझे इतना रुपया महीना दोगे तो आपके वीडियो, आप जब भी वीडियो देखोगे तब आपके ऊपर ऐड नहीं आएगा। और वो जो पेमेंट लेता है वो गूगल पे के माध्यम से लेता है, दूसरा किसी भी मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से वो पेमेंट नहीं लेता, यानी कि पेमेंट लेने का भी सिस्टम उसका खुद का है। इस पर भाई गौर करने वाली बात है कि भैया और भी तो है, फोन पे है, गूगल, इसके बाद भीम ऐप है, इस सब से पेमेंट क्यों नहीं लेता है? ये सिर्फ गूगल पे से ही क्यों लेता है? इस पर अटकलें थी। इसके बाद आपने गूगल प्ले स्टोर से आपने कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा जो पेड हो, तो उसमें भी यही सिस्टम है कि गूगल पे से ही आपको पेमेंट करने होंगे। ये सारी बातें थी। इसके बाद मेन बात ये आती है कि आप जब भी फोन खरीदते हो तो पैसा तो आपका लग रहा है, तो आपके हिसाब से फोन को चलना चाहिए। जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके मुताबिक होना चाहिए। अगर मान लेते हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा कंपनी का इस्तेमाल करेंगे। ये भी आपके पास छूट नहीं है। तो ये इंस्टॉल पहले से कैसे होती है, ये बातें पहले जान लेते हैं। MADA, माडा क्या होता है भाई? मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, यानी कि जो जैसे कोई डिवाइस बनाने वाली कंपनियां हैं, रेडमी हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां हैं। इससे एक गूगल एग्रीमेंट करता है कि डिवाइस आप बनाइए, उसमें इनबिल्ट एप्लीकेशन मेरा डालिए, यानी इसको मोटा रकम देता है डिवाइस वालों के, भैया जो एप्लीकेशन आप डालोगे यो यही डालना है, ताकि जितने मोबाइल जितने लोगों के पास पहुंचे उतने लोगों के पास इसका एप्लीकेशन, इस रेटिंग सिस्टम, इसका एंड्रॉयड सिस्टम पहुंच जाए, ताकि वो इसका इस्तेमाल करे और इसका लाभ गूगल उठा सके। इसीलिए सीसीआई ने इस पर पेनाल्टी लगा दिया है गूगल पर। यह बात तो सही है, गूगल ऐसा करेगा क्यों? अब बात ये आती, तो गूगल ऐसा इसलिए किया क्योंकि एप्पल जैसी कंपनी, आपने गौर किया होगा कि एप्पल की जो भी कंपनियां आती है उसका हर एक चीज अपना होता है, यानी कि वो डिवाइस भी अपना बनाता है, इसके बाद उसका सॉफ्टवेयर भी अपने बनाता है और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने हाथों में रखता है, यानी कि हर चीज वो बना देता है। मतलब आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, आपको यूज है तो लो, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरीके से एप्पल की कंपनियां बढ़ती जा रही है। सेम उसका गूगल ने कॉपी किया था। कॉपी क्या किया था? गूगल ने अपना डिवाइस लॉन्च किया था गूगल पिक्सल के नाम से, आपने देखा होगा, किसी के पास होगा भी शायद। गूगल पिक्सल, गूगल यानी गूगल का मोबाइल उतना चला नहीं। गूगल को ऐसा कदम उठाना पड़ा
कि वो जितने भी डिवाइस बनाने वाली कंपनियां हैं उससे संपर्क करे, यानी उससे एग्रीमेंट करे और उसमें अपना इनबिल्ट एप्लीकेशन डलवाए ताकि लोगों तक यह पहुंच सके और उससे हम पैसा कमा सकें। तो ये बात है गूगल की। तो इसी के लिए सीसीआई ने कहा कि इसी काम के लिए, यानी कि आपने जो इस तरीके का किया है, इससे तो दूसरा कोई कंपनी अगर कोई कुछ करना चाहता है तो वो कर नहीं पाएगा। तो यही बात है, यही मेन मुद्दा है, इसीलिए इस पर जुर्माना लगा है। तो जब सीसीआई ने इस पर जुर्माना लगाया तब गूगल ने क्या किया, लगभग 2-3 महीने के अब हाल ही में गूगल एनसीएलएटी के पास पहुंचा। ये भी भारत की एक कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। मतलब इसके पास ये पहुंचता है सीसीआई का कंप्लेन लेकर गूगल पहुंचा और कहा कि भैया हम पर इस पर इतना करोड़ का जुर्माना लगा दिया है, इससे जो उपभोक्ता है यानी भारत के जो नागरिक है जो एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं उसको जेबी ढीला करना पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हमको ये जुर्माना भरना पड़ता है तो डिवाइसें महंगी हो जाएंगी। इसके बाद और सिक्योरिटी जो पर्पस जो भी इशू है वो सारे आपके खराब हो सकते हैं अगर जुर्माना मुझे लगता है। तो अगर ये इस तरीके हमको अगर हटाना पड़े तो ऐसा हो सकता है। एनसीएलटी ने इसको मना कर दिया गूगल को, कहा कि भैया हम इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकते। और गूगल को इसी महीने में सारी पेमेंट देनी थी, यानी पेनाल्टी जो भरने की टाइम होती है वो टाइम अब लैप्स हो रहा है, यानी कि बहुत नज़दीक है। इसलिए गूगल को अब कुछ नहीं सूझा तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आगे क्या होता है इसकी अपडेट तो हम आपको देंगे। तो आप सारी बातें आपको समझ में अब अच्छे से आ गई होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका इसमें क्या राय है आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,